बात है कि भाई पिछली बार रद्द भी करवा दिया रीट को, फिर भी पेपर आउट हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और कहीं ना कहीं ऊपर से तार जुड़े हुए हैं, क्योंकि नीचे नीचे स्तर के जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती जब तक कि ऊपर से कहीं ना कहीं कनेक्शन नहीं होता। तो ये ऊपर से बहुत ही बड़ा सिस्टम है जहां से पूरी गड़बड़ है, लीक मामला पूरा लीक है। तो सरकार से मेरा ये अनुरोध है कि जिस प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा में भ्रष्टाचार हो रहा है, कम से कम बेरोजगारों को बख्श दो आप। बेरोजगारों की हालत कितनी खराब है, एक बार आप जो बेरोजगार तैयारी कर रहा है बेचारा, जो युवा रूम के अंदर बैठकर या उसके घर पर जाकर या उसके रूम में जाकर आप एक बार देख लेना, आपको पता चल जाएगा कैसे वो संघर्ष कर रहा है। बेरोजगारी भत्ता तक नहीं मिल रहा है बेरोजगार युवाओं को, ये हालत है। तो आप उनका संघर्ष देख लें। इसलिए मैं यही चाहूंगा कि इतना कठोर कानून बनाया जाए, क्योंकि सरकार लगातार बदलती रहती है। ऐसा नहीं है कि भाई मुख्यमंत्री है, अशोक गहलोत है, चाहे कोई भी है, तो सत्ता का पावर आ गया, सत्ता का घमंड आ गया, 2-3 बार मुख्यमंत्री बन गया, मैं तो राजस्थान का बादशाह बन गया, मेरा क्या, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ऐसा नहीं है, राजा कब फकीर बन जाता है पता नहीं चलता। इसलिए जो भी है बेरोजगार युवाओं के लिए, हित के लिए बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, और उनके जो भी हो रहा है बिल्कुल ही खिलाफ हो रहा है। तो एक कठोर यहाँ पर राजस्थान में कानून बने प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम 200 किलोमीटर चलकर जयपुर आए राजपाल सर के पास। आपने सुना होगा कि राजस्थान की हर प्रतियोगिता परीक्षा में पेपर लीक होना, धांधली होना। पहली बार ही हमने राजपाल सर का इंटरव्यू लिया था। ये ऐसे सर हैं जो बार बार युवाओं के हित में आवाज उठाते हैं। आज ही यानी कि ये राजस्थान पुलिस का जो पेपर है आउट हुआ है, उसके बारे में, इसके क्या विचार है, उनके बारे में सुनते हैं सर से। इन्होंने रीट भर्ती परीक्षा का जो उसकी आवाज उठाकर उसको भी रद्द करवाया था, उसमें भी धांधली हुई थी, उनकी भी पूरी जांच करवाई थी, उनको भी रद्द करवाया था। आज हम जो राजस्थान पुलिस का पेपर है वो आउट हुआ है, उनके बारे में क्या विचार है इनके, ये जयपुर में स्थित है, वो क्या आवाज उठाएंगे इसके बारे में। सर, क्या राजस्थान पुलिस का पेपर आउट हुआ है, क्या राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, इसके बारे में आपके क्या विचार है? देखो गोपाल जी, जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का पेपर है वो आपको भी पता है कि लीक हुआ है, क्योंकि पेपर लीक होने की एक बड़ी वजह है, आपको भी पता है कि जो 14 तारीख का पेपर है वो लीक हुआ था, जिसकी वजह से उस पेपर को है वो रद्द कर दिया गया है, उसकी परीक्षा वापस आयोजित करवाई जाएगी। तो आप भी सोच सकते हैं। और इस बार क्या हुआ था कि पुलिस विभाग ने अच्छा नियम निकाला था कि जो पेपर हो रहा था उसके बाद विद्यार्थी को पेपर नहीं दिया जा रहा था, पेपर वहीं पर जमा किया जा रहा था। लेकिन 13 तारीख का पहले शिफ्ट का पेपर हुआ, कुछ समय के बाद, 1 घंटे के बाद पेपर पूरा होने के बाद ही पेपर बाहर आ चुका था, लीक हो चुका था। जब पेपर वहीं पर जमा कर लिया गया तो फिर पेपर परीक्षा सेंटर से बाहर कैसे आया, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बाद में कहा कि एक विद्यार्थी लेकर आ गया, पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी, कार्रवाई करेगी, ना किसी को गिरफ्तार किया ना कोई कार्रवाई हुई। दूसरी बात यह है कि मान लेते हैं कि एक कोई बच्चा लेकर आ गया, लेकिन जब 13 तारीख का सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ तो वो पेपर भी बाहर आ गया सड़कों पर। उसके बाद में 14 तारीख का पेपर भी आ गया, सारे पेपर बाहर आ गए। तो इसका मतलब अंदर से ही कोई स्टूडेंट बाहर लेकर नहीं आ रहा है, क्योंकि बड़ी यहाँ पर सुरक्षा थी। आप देख रहे हैं स्टूडेंट की इतनी हिम्मत नहीं कि स्टूडेंट लेकर आ जाए, और अंधे तो थे नहीं वहां पर, जो टीचर थे सारे देख रहे थे। तो पेपर तो बाहर आया है, तो वो अंदर जो टीचर जिनकी ड्यूटी लगी है उन्हीं की वजह से आया है, और उन्होंने ही कहीं ना कहीं दान लिखी है। तो ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी यहाँ पर मुद्दा है। जितने भी यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे उनकी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि पेपर आउट होने का कारण यह है कि जो यहाँ पर इस बार परीक्षा सेंटर दिए गए थे वो किसी गवर्नमेंट स्कूल में या कॉलेज में नहीं दिए गए थे, प्राइवेट स्कूल में दिए गए, प्राइवेट कॉलेज में दिए गए, जिसकी वजह से वहां पर जो टीचर भी लगाए गए वो आपको लगा दिया, मुझे भी लगा दिया, किसी भी को उठाकर लगा दिया वहां पर। तो वहां पर प्राइवेट ऐसे टीचरों को लगा दिया गया जिनको अनुभव ही नहीं था। तो ऐसे लोगों को लगाया गया, तो फर्जीवाड़ा तो होना ही था, यह तो स्पष्ट है। और इसी की वजह से वहां से मोबाइल से फोटो खींचकर उन्होंने ही पेपर को बाहर आउट लीक किया है, और विभाग ने इसका कोई अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं किया। अभी देख सकते हैं पुलिस प्रशासन ने भी। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और पेपर में धांधली बहुत बड़े स्तर पर हुई है। आपने भी सुना होगा किरोड़ी लाल जी जो मीणा है, उन्होंने भी बोला है कि 13 तारीख का पेपर लीक हो चुका था, और अभी भी गिरफ्तारियां हो रही है। कल भी गिरफ्तारी हुई थी, आज भी गिरफ्तारी हुई है, हर दिन नए नए लोग यहाँ पर गिरफ्तार हो रहे हैं। और यहाँ पर हरियाणा के विद्यार्थी के पास वो पेपर पहुंचा, जयपुर के परीक्षा सेंटर में पेपर लीक हुआ, गंगानगर पेपर पहुंचा। तो पेपर तो हर भर्ती में लीक हुआ है। पहले बोला था कि रीट के अंदर पेपर लीक ही नहीं हुआ, लेकिन आपने देखा होगा कि रीट का पेपर यहाँ पर लगभग 140-45 प्लस 1 से 1.5 लाख बच्चों स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 140-45 नंबर आ रहे थे 150 में से। तो इतने बड़े स्तर पर हमने मुद्दा उठाया, तो लोग तो उस समय भी बोल रहे थे कि आप तो राजनीति मुद्दा उठा रहे हो, ये तो विपक्ष वाले पार्टी वाले कर रहे हैं, कांग्रेस को नीचा गिराना चाहते हैं।
तो उसमें बहुत सारे विद्यार्थी भी मेरा विरोध कर रहे थे कि नहीं सर आप तो रद्द करवाना चाहते हो परीक्षा। अरे भाई इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो गया तो अब पेपर रद्द करवाना ही है, नहीं है तो आप कहां से नौकरी लगोगे? जिन्होंने मेहनत की है उनके तो सपनों पर पानी फिर रहा है। तो ये तो आप भी सोच सकते हो। तो इसका मतलब तय है कि रीट का पेपर बाद में जांच हुई तो बड़े स्तर पर यहाँ पर घोटाला हुआ। जब इसका रिजल्ट निकाला गया तब पता चला कि 1 से 1.5 लाख विद्यार्थियों को 150 में से 145 नंबर आ रहे हैं। तो इतना बड़ा घोटाला हुआ, फिर भर्ती को रद्द करना पड़ा। एसआई में घोटाला हुआ, सारे सबूत दे दिए, फिर भी इन्होंने रद्द नहीं किया। उसके बाद में राजस्थान पुलिस का बोला कि नहीं फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। फिर 14 तारीख का व्हाट्सएप पर पेपर आ गया, सारे सबूत हमने दे दिए तो उनको रद्द करना पड़ा। अब यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि 13 तारीख को भी आउट है। विद्यार्थी बोल रहे हैं कि हमारा जो आगे वाला बच्चा है उसका रोल नंबर ही नहीं लिखा गया, उसको दूसरे कमरे में बिठाकर उससे पेपर सोल्व करवाया गया। तो ऐसी बातें सामने आ रही है और यहाँ पर बड़े स्तर पर पेपर इस बार लीक हुआ है। और ऐसा नहीं कि राजस्थान में, हर स्टेट में होता है। कोई भी राजस्थान पुलिस का नहीं, कोई भी पेपर होता है तो हर पेपर लीक होता है। लेकिन हमने पिछली बार बोला था कि इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत सारे पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल है, एएसआई पकड़ा गया तो उसको नौकरी से निकाला जाए। जितने भी परीक्षा सेंटर है जिसमें धांधली हो रही है तो उनको हमेशा के लिए बंद कर दी जाए, उनकी मान्यता रद्द कर दी जाए और उनकी जो संपत्ति है वो जब्त कर ली जाए। पिछली बार सरकार ने भी बोला था कि हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। नहीं तो उनकी मान्यता रद्द हुई, ना उनको नौकरी से निकाला और ना ही उनकी जो जितनी भी संपत्ति है वो जब्त की गई। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा मुद्दा है। तो 23 तारीख को हम जयपुर में आए हैं। यहाँ पर शहीद स्मारक पे एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। बेरोजगार महासंघ के जो अध्यक्ष है उपेंद्र यादव, तो उनकी अध्यक्षता में, और जो युवाओं की जो मांग है उसको लेकर हम पहले भी लड़े थे, आज भी लड़ेंगे और आगे भी लड़ते रहेंगे। क्योंकि इस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारे बच्चे यहाँ पर 15 से 18 घंटा लगातार मेहनत कर रहे हैं तो उनके सपनों पर पानी फिर रहा है। इसलिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। 8-10 लाख रुपए फेंके और पेपर ले लिया। तो पेपर तो बड़े स्तर पर लीक होता है, हर बार होता है। मुख्यमंत्री खुद ने कहा है कि यूपी वालों ने पेपर आउट करवा दिया, हरियाणा वालों ने करवा दिया, तो हम भी करवाएंगे पेपर आउट। मुख्यमंत्री खुद बोल रहे हैं। अब आप सोच सकते हो पेपर आउट नहीं हुआ है। सर, राजस्थान में बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर हैं, वो युवाओं के हित में किसी भी प्रकार की बात नहीं करते। आप बार बार युवाओं के हित में बात करते हैं, क्या आपका मकसद राजनीति में जाना है? देखो, मेरा कोई मकसद राजनीति में जाना नहीं है और मैं कभी राजनीति में जाना भी नहीं चाहूंगा। हाँ, राजनीति में जाना कोई बुरी बात नहीं है। पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षित है, जो सक्षम लोग हैं, उनको राजनीति में जाना भी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अंगूठा छाप है, अनपढ़ लोग जा रहे हैं, उनको कुछ पता है नहीं। तो आपको पता है जिस प्रकार से धांधली हो रही है, जाना भी सही। लेकिन मेरा कोई मुद्दा नहीं है राजनीति में आने का। और बात रही बाकी कोचिंग वालों की कि भाई बाकी बड़ी कोचिंग वाले हैं वो नहीं बोलते हैं, तो आप सभी को पता है कोचिंग वालों का, उनको तो सिर्फ कोचिंग में बच्चे आ जाते हैं पढ़ने के लिए और बड़ी मोटी रकम, मोटी फीस, हड़बली फीस आ गई उनके पास में, उनका तो काम हो गया, उनकी जेबें भर गई। और यहाँ पर प्रशासन के पास जब फॉर्म भरेंगे 18 से 20 लाख, उस समय उनके पास पैसे चले गए। 18 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे, 500 रुपए देकर आप सोच सकते करोड़ों रुपए कमा लिए। पेपर लीक हुआ, उस टाइम कमा लिया प्रशासन ने, जितने अधिकारी है उन्होंने पैसा कमा लिया। तो इनका तो सबका पेट भरा हुआ है, तो इनको बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। तो बड़ी कोचिंग वाले हैं, उनको कहाँ बोलने की आवश्यकता है? इतना बड़े स्तर पर आपको पता है धांधली हो रही है, कोचिंग वाले नहीं बोलते विद्यार्थी में। तो ये विद्यार्थी, युवा को स्वयं को सोचना चाहिए कि जो विद्यार्थी, जो टीचर है, गुरु है, वो बिल्कुल भी उनके पक्ष में नहीं है। क्योंकि वो अपना मुद्दा समझते नहीं है। उनका काम है पढ़ाना, तो वो पढ़ाने तक ही सीमित है। उनको बच्चों के कैरियर से कोई मतलब नहीं है। उनका बेंच पूरा हुआ, 4-5 महीने 6 महीने का आपका पढ़ाने का कोर्स पूरा हो गया, फिर उनको कोई मतलब नहीं है। उनका बेंच निकल गया, अगली वैकेंसी में आप नौकरी नहीं लगोगे, फर्जी लोग लगेंगे तो आपको वापस आना पड़ेगा कोचिंग करने। तो कोचिंग वालों का तो फायदा ही है, उनका नुकसान क्या है? सर, पिछली बार भी आपने रीट और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं को रद्द करवाया था, क्या अब की बार ये रद्द होने का मतलब ये थोड़ी है अब की बार आउट नहीं होंगे? हाँ, ये एक बात है कि भाई पिछली बार रद्द भी करवा दिया रीट को, फिर भी पेपर आउट हो गया, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और कहीं ना कहीं ऊपर से तार जुड़े हुए हैं। क्योंकि नीचे स्तर के जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती जब तक कि ऊपर से कहीं ना कहीं कनेक्शन नहीं होता। तो ये ऊपर से बहुत ही बड़ा सिस्टम है जहां से पूरी गड़बड़ है, लीक, मामला पूरा लीक है। तो ये बहुत ही बड़े ऊंचे लेवल तक है। तो जब तक वो लोग नहीं सुधरेंगे या उनके खिलाफ कोई ना कोई कठोर कानून नहीं बनेगा, तो मैं तो यही कहूंगा, सरकार से मेरा ये अनुरोध है कि जिस प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा में भ्रष्टाचार हो रहा है, कम से कम बेरोजगारों को बख्श दो आप। बेरोजगारों की हालत कितनी खराब है, एक बार आप जो बेरोजगार तैयारी कर रहा है बेचारा, जो युवा रूम के अंदर बैठकर या उसके घर पर जाकर या उसके रूम में जाकर आप एक बार देख लेना, आपको पता चल जाएगा कैसे वो संघर्ष कर रहा है। बेरोजगारी भत्ता तक नहीं मिल रहा है बेरोजगार युवाओं को, ये हालत है। तो आप उनका संघर्ष देख लें। इसलिए मैं यही चाहूंगा कि इतना कठोर कानून बनाया जाए, क्योंकि सरकार लगातार बदलती रहती है। ऐसा नहीं है कि भाई मुख्यमंत्री है, अशोक गहलोत है, चाहे कोई भी है, तो सत्ता का पावर आ गया, सत्ता का घमंड आ गया, 2-3 बार मुख्यमंत्री बन गया, मैं तो राजस्थान का बादशाह बन गया, मेरा क्या, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ऐसा नहीं है। राजा कब फकीर बन जाता है पता नहीं चलता।
इसलिए जो भी है बेरोजगार युवाओं के लिए, हित के लिए बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, और उनके जो भी हो रहा है बिल्कुल ही खिलाफ हो रहा है। तो एक कठोर यहाँ पर राजस्थान में कानून बने प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर, चाहे कोई बड़ा नेता हो, चाहे कोई किसी भी लेवल का अधिकारी हो, छोटा हो बड़ा हो, यदि कोई भी ऐसा पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर यहाँ पर कानूनी कार्रवाई हो, और उसको हमेशा के लिए नौकरी से ही निकाला जाए, उसकी संपत्ति वगैरह जब्त की जाए, और भी उसको उम्र कैद की कम से कम सजा होनी चाहिए, उम्र कैद हो। तो इस प्रकार से, और उसके परिवार में उसका बच्चा हो चाहे कोई भी हो, वो भी आगे कैरियर ना बना सके, ऐसी स्थिति उनकी उत्पन्न हो, तो ऐसा क्या होगा कि भय पैदा होगा। कानून का जब तक भय नहीं होगा लोगों को, तब तक कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर गिरफ्तारियां हो गई, पकड़े गए, तो वापस इस भर्ती में और फर्जीवाड़ा कर दिया, क्योंकि उन लोगों को डर नहीं है। आज पकड़ा, कल जमानत हो गई, वापस छूट गए। तो जब तक इनमें अपराधियों में भय पैदा नहीं होगा, तो तब तक ये समाज सुधरने वाला नहीं है, ये लोग नहीं सुधरेंगे। ये इसी प्रकार से फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार होता रहेगा। युवा बोलता है कि हमारा पेपर में लेट दिया गया, अब वहां पर बच्चों को धमकाया जाता है कि क्या कर लोगे आप। टीचर धमकाते हैं, बाहर से पुलिस वाले आ जाते हैं, वो धमकाते हैं कि क्या कर लोगे, पेपर देना तो दो, नहीं तो बाहर भाग जाओ। तो ये जो इनकी अभद्र भाषा है बच्चों के साथ जो इस बार प्रयोग हुई है, ये भी एक बहुत बड़ी गलत बात है। स्टूडेंट के साथ टीचर का इस प्रकार से संबंध इस बार देखा गया है, तो ये भी गलत है। बच्चे बहुत सारी शिकायतें लेकर आ रहे हैं और आंदोलन करेंगे, लगातार लड़ते रहेंगे, संघर्ष हमारा जारी रहेगा। ऐसा नहीं कि हम सरकार ये सोच रही है कि हम तो ऐसे ही पैसे कमाते रहेंगे और लूटते रहेंगे बच्चों को, तो ऐसा नहीं होगा। जल्दी यहाँ पर बदलाव होगा, कुछ ना कुछ नया होगा, और ऐसा होगा, इन लोगों के बिल्कुल सुधार होगा। ऐसा नहीं सुधार नहीं होगा, ये लोग एक दिन जरूर सुधरेंगे। 23 तारीख की रणनीति क्या है? ये तो रणनीति यही है, अभी तो शांतिप्रिय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बेरोजगार महासंघ के जो अध्यक्ष है उपेंद्र यादव, उनकी अध्यक्षता में। तो सरकार ये डरा रही है कि जो धरना कर रहे हैं उन बच्चों पर विभिन्न प्रकार के केस लगा दिए जाते हैं, वो बार बार आते हैं, उनको केस लगाती है, वो प्रतियोगिता परीक्षा से वंचित रह जाते हैं। उसके बारे में क्या विचार है? जो लोग आना चाहते हैं वो डर रहे हैं इससे, तो आप इसके बारे में बताइए उनको। जो भी मेरे साथी, युवा साथी है, जो आना चाहते हैं धरने प्रदर्शन में या इस प्रकार से आवाज उठाने के लिए, तो उनको आना चाहिए, उनका हक है। और जब तक आप लड़ोगे नहीं, घर पर बैठ जाओगे, तो तब तक ऐसे ही भ्रष्टाचार होता रहेगा। इसलिए आप जरूर आएं। और ऐसा कोई नहीं है कि केस वगैरह बन जाता है, हमारे पास परमिशन है, और आप भी देख सकते हैं, मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो परमिशन है अपने पास, आप आ सकते हैं और कोई केस वगैरह नहीं बढ़ेगा। एक बार यदि डिटेक्ट वहां से करते हैं, पकड़ते हैं, यदि हम वहां पर शांति भंग करते हैं जो भी है, तो इसी स्थिति में वापस छोड़ दिया जाता है, कोई केस वगैरह बड़ा नहीं बढ़ता है। तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। युवा हित में आवाज उठाने के लिए राजपाल सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।